जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल एसके क्लास गोपालगंज में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि चैप्टर नंबर 1 का यानी कि क्लास 10 का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है। देखिए पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखा जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का क्या स्वरूप क्या है। तो देखिए, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी है। इस पाठ के लेखक वो विडंबना की यानी कि जाति प्रथा की विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या कहते हैं लेखक भीमराव अम्बेडकर जी जाति प्रथा के विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है और यह अस्वाभाविक है। बस इतना ही आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि क्या लिखेंगे, जातिवाद की पोषकों के तर्क है कि क्या है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। देखिए, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। देखिए, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का ही रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए इसका कैसे फटाफट लिख देंगे क्वेश्चन। जातिवाद में पोषकों का तर्क है कि ऐसे लिखेंगे, जातिवाद में पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। क्या लिखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका राय देखिए आपका। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करो तो देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। देखिए, अगर ऐसे पूछेगा तो उसको क्वेश्चन को ऐसे करना, यानी पंक्ति जैसे देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार है। देखिए इतना आपको लिखना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा किसका रूप लिया है, श्रम विभाजन का। और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं से अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। नहीं करता। देखिए श्रम विभाजन, देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और क्या है, और किसी समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या, देखिए आप पीडीएफ लेने के लिए आप किस नंबर पर संपर्क करेंगे। तो देखिए 73 499 38 551 पर आप संपर्क करके बिल्कुल यानी कि व्हाट्सएप आप संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ दूंगा। तो देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए इसका कैसे आप उत्तर देंगे। तो देखिए, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्या लिखेंगे, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि है। क्या है, जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि है अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। क्या होता है, अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि माता के गर्भ में ही उनका श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकमर्यता को बढ़ाने वाला है। क्या, देखिए आप कैसे इसका उत्तर देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन की अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि है। जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि है अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। बात देखिए, माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और
अकमर्यता को बढ़ाने वाला है। इस देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसका बात किया जाए, देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जाति तथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक कैसी बनी हुई है। देखिए जाति भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारक कैसी बने, देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है 10वीं के परीक्षा में। देखिए आपका 5 नंबर का उत्तर कैसे देंगे, तो देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा क्या, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। देखिए भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार ही जाति है, जिसको जाति को हटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं पूरे मतलब किए थे। वो दलित परिवार के थे, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्य अकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। ओके, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेखक समाज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। देखिए लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी है, वो गरीबी थे और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्या, लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीब है और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित करने का मानते हैं, यानी ज़्यादा समस्या उन लोग मतलब सॉल्व करने को चाहते थे, क्योंकि अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता है। क्या टालने लगता है मनुष्य, अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने का न दिल करे, न दिल लगे, ना दिमाग लगे, तो कार्य कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नहीं आपको काम करने में मन लग रहा है, नहीं कुशलता लग रही है यानी दिमाग लग रहा है, तो आप कार्य कुशलता यानी कि कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए लेखक के पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, तो कैसे दिखाया गया, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। देखिए आप ऐसा पूछेगा जो इस प्रकार है, किस प्रकार है, देखिए अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव है, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का ही स्वरूप है आदि इसका है। तो देखिए आप इतना इसका मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका नोट्स ही बना लीजिए पार्ट वाइज पार्ट, यानी कि याद करने में आपको आसान रहेगा। देखिए आपके 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, आज की क्वेश्चन यही लास्ट है। देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका, देखिए बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए, तात्पर्य भी होना चाहिए कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हम साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। देखिए आप अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो 7349938551 पर आप संपर्क करके इनका PDF बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।